एक रात भगवान शिव सपने में आए, फिर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या सचमुच भगवान शिव सपने में आकर किसी का जीवन बदल सकते हैं? क्या है सपना सिर्फ हमारे मन की कल्पना होता है, या कभी कभी वह हमें अपने जीवन पर विचार करने की प्रेरणा भी देता है? आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर किया। यह कहानी किसी चमत्कार का दावा नहीं करती, बल्कि श्रद्धा, आत्मचिंतन और भगवान शिव में विश्वास का संदेश देती है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश शायद आपके जीवन को भी नई दिशा दे। हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन सफलता उससे हमेशा दूर ही रहती थी। घर में आर्थिक परेशानियां थी, मन में बेचैनी थी और धीरे धीरे उसका भगवान पर विश्वास भी कम होने लगा था। एक दिन गांव के पुराने शिव मंदिर में बैठे हुए एक वृद्ध संत ने उसे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? आरव ने कहा, बाबा मैं रोज मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष क्यों? क्या भगवान मेरी सुनते ही नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान हमेशा सुनता है बच्चा, लेकिन कई बार वे उसका उत्तर तुरंत नहीं देते। वे पहले हमें धैर्य, विश्वास और सही कर्म का महत्व सिखाते हैं। आरव ने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन उसके मन का दुख कम नहीं हुआ। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा, फिर थक कर सो गया और तभी उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर गहरा सन्नाटा है, दूर हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, वातावरण में ओम नमः शिवाय का मधुर स्वर गूंज रहा था। धीरे धीरे उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच उसे भगवान शिव का शांत तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया। आरव के मन का भय एक पल में शांत हो गया। उसने हाथ जोड़ दिए, लेकिन भगवान शिव ने कोई वरदान नहीं दिया। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, जो स्वयं बदलने को तैयार नहीं, उसका भाग्य भी कभी नहीं बदलता। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे ओझल होने लगा। आरव की आंख खुल गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या यह केवल एक सपना था, या भगवान शिव ने उसे अपने जीवन के बारे में सोचने की प्रेरणा दी थी? यही प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा और यही से उसकी जिंदगी बदलने लगी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो स्वयं बदलने को तैयार नहीं, उसका भाग्य भी कभी नहीं बदलता। सुबह होते ही वह बिना किसी से बात किए सीधे गांव के शिव पुराने मंदिर पहुंच गया। मंदिर में सिर्फ हल्की हल्की घंटियों की आवाज आ रही थी। कुछ भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज रहा था। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर यह सपना केवल सपना था तो मैं इतना बेचैन क्यों? और अगर यह कोई प्रेरणा थी तो मुझे अब क्या करना चाहिए? उसी समय वही वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा लगता है आज तुम्हारी आंखों में पहली जैसी बेचैनी नहीं है, क्या बात है? आरव ने रात का पूरा सपना उन्हें बता दिया। संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, बेटा भगवान हर व्यक्ति के सपने में आए ऐसा कहना उचित नहीं, लेकिन कभी कभी कोई सपना हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा देता है। असली प्रश्न यह नहीं है कि सपना कहाँ से आया, असली प्रश्न यह है कि उस सपने के बाद तुम क्या बदलने वाले हो। यह बात आरव के दिल में उतर गई। संत ने आगे कहा, तुम रोज भगवान से अपनी तकलीफें तो बताते हो, लेकिन क्या कभी उनसे यह पूछा कि हे महादेव, मुझे बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए? आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन पहली बार उसने भगवान शिव से धन, सफलता या सुख नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि और हिम्मत दीजिए। उस दिन के बाद उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगली सुबह भी उसे मेहनत करनी पड़ी, समस्याएं भी वही थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, वो थी उसकी सोच। वह शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करने लगा। क्रोध की जगह धैर्य आने लगा। दूसरों की गलती देखने के बजाय वह अपनी कमियों को सुधारने लगा। दिन बीतते गए,
एक दिन फिर सोमवार आया। आरव भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। जल अर्पित करने के बाद उसने आंखें बंद की। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर में खड़े खड़े उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। उसी समय मंदिर के पुजारी ने एक बात कही जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, महादेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग केवल अभिषेक नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव का अभिषेक है। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और छल को धो देना ही सच्ची शिव भक्ति है। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद यही उसके सपने का वास्तविक संदेश था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आरव के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके विश्वास को और भी गहरा कर दिया। आखिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों बाद गांव में लगातार तेज बारिश होने लगी। नदी का जल स्तर बढ़ गया, खेतों में पानी भर गया, लोग अपने अपने घरों में रहने लगे। उसी समय आरव को खबर मिली कि पास के गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकल पाए। उनके पास खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका है। आरव के मन में एक पल के लिए विचार आया, मुझे क्यों जाना चाहिए? कहीं रास्ते में कोई परेशानी हो गई तो। लेकिन अगले ही पल उसे सपने में भगवान शिव की वही आवाज याद आई जो स्वयं बदलने को तैयार नहीं। उसका भाग्य भी कभी नहीं बदलता। उसने बिना देर किए थोड़ा भोजन, दवाइयाँ और पीने का पानी एक थैले में रखा और उस दंपत्ति की मदद के लिए निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। तेज बारिश, जगह जगह पर पानी भरा हुआ था घुटनों तक। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब तक उस छोटे से घर तक पहुंचा तो बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें लगा था कि आज कोई नहीं आएगा, भगवान ने ही तुम्हें भेजा है। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं बाबा, मैं नहीं, शायद महादेव ने मुझे सही समय पर सही काम करने की प्रेरणा दी। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए पाने में नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में आशा जगाने में भी होती है। कुछ सप्ताह बाद गांव की स्थिति सामान्य होने लगी। लोगों ने आरव के बदले हुए व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। जो युवक पहले हर समय अपनी परेशानियों की बात करता था, वही अब दूसरों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे खड़ा दिखाई देता है। एक शाम वही वृद्ध संत फिर मंदिर में मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अब बताओ, क्या भगवान शिव ने तुम्हारी किस्मत बदल दी? आरव कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, बाबा, अब समझ आया कि महादेव ने मेरी किस्मत नहीं, मेरी सोच बदली। और जब सोच बदली तो मेरा जीवन भी बदलने लगा। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है बेटा। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है। उसी रात आरव ने फिर एक सपना देखा। इस बार उसने कोई दिव्य प्रकाश नहीं देखा, कोई चमत्कार भी नहीं हुआ। बस दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और शांत सवर में उसके मन में गूंजा, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है, जहाँ निस्वार्थ सेवा, वही मेरा वास है। आरव की आँख खुली तो उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। इस बार उसके मन में केवल शांति थी। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी भी बाकी है। क्या भगवान शिव की कृपा केवल सपनों से मिलती है, या हर इंसान अपने दैनिक जीवन में भी उस कृपा का अनुभव कर सकता है? भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश। अगले सुबह जब आरव मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वही वृद्ध संत मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। आरव उनके चरणों में बैठ गया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान से केवल मांगते रहना ही भक्ति नहीं है। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आई, अगर भगवान हर जगह है तो हमें उनका आशीर्वाद कैसे मिलता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर मुश्किल में भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और दूसरे वो जो हर मुश्किल में कहते हैं, हे महादेव, मुझे इसे पार करने की शक्ति दीजिए। भगवान शिव दूसरे व्यक्ति के साथ कदम पर से कदम मिलाए खड़े रहते हैं। आरव ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि महादेव की कृपा का मतलब अचानक धन मिलना, सारी परेशानियां खत्म हो जाना या कोई बड़ा चमत्कार हो जाना। लेकिन कई बार उनकी सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि वे इंसान के भीतर धैर्य, विवेक, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति जगा देते हैं। जब इंसान बदलता है
तब उसका जीवन भी बदलने लगता है। यह शब्द आरव के हृदय में उतर गए। उसने उसी दिन एक संकल्प लिया। वह रोज कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा, झूठ, छल और क्रोध से दूर रहने का प्रयास करेगा और जहाँ तक संभव होगा किसी जरूरतमंद की मदद भी करेगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका काम भी बेहतर होने लगा। घर का वातावरण भी पहले से शांत हो गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह हर परिस्थिति में टूटने के बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़ना सीख चुका था। एक दिन उसने मंदिर की दीवार पर लिखी एक पंक्ति पढ़ी, महादेव तक पहुंचने का मार्ग केवल मंदिर से नहीं बल्कि सच्चे कर्मों से भी आता है। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे उस पहले सपने का अर्थ पूरी तरह समझ आ चुका था। शायद भगवान शिव उसे कोई भविष्य बताने नहीं आए थे, शायद वे उसे यह सिखाने आए थे कि जीवन बदलने की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। यदि आपने भी कभी भगवान शिव से जुड़ा कोई सपना देखा है तो उसे डर या अंधविश्वास का कारण न बनाएं। यदि वह आपको भक्ति, सत्य, सेवा और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है तो वही उसका सबसे सुंदर संदेश है। महादेव को केवल बेल पत्थर, जल या दूध ही प्रिय नहीं माने जाते। सच्चा मन, दया, विनम्रता और निष्कपट भाव ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में श्रद्धा से एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए ताकि यह संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही भक्ति और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।